थॉर को एक बार उसके अपने भाई लोकी ने मरवा दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोकी ने ऐसा क्यों किया? पिछली कहानी में थॉर असगार्ड का अगला राजा बनने वाला था, लेकिन जब फ्रॉस्ट जायंट्स ने हमला किया तो थॉर ने युद्ध का रास्ता चुना। उसने अपने पिता ऑडिन के आदेश की अवहेलना की और अपने साथियों को लेकर फ्रॉस्ट जायंट्स की दुनिया में घुस गया। उसके इस लापरवाह फैसले ने दोनों जातियों के बीच शांति पूरी तरह खत्म कर दी। ऑडिन को लगा कि थॉर अभी राजा बनने के योग्य नहीं है, इसलिए उसने थॉर की सारी शक्तियां छीन ली और उसे पृथ्वी पर निर्वासित कर दिया। साथ ही ऑडिन ने म्योल्निर पर एक शक्तिशाली जादू कर दिया। जो भी इस हथौड़े को धारण करेगा, यदि वह योग्य होगा तो उसे थॉर की शक्तियां प्राप्त होंगी। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद थॉर सीधे उस SHIELD सुविधा में घुस गया जहां म्योल्निर रखा गया था। हॉकी उसे गुप्त रूप से मार गिराने के लिए तैयार था, लेकिन फिल कॉल्सन ने फैसला किया कि पहले देखा जाए कि क्या यह खुद को बिजली का देवता कहने वाला व्यक्ति सच में हथौड़ा उठा सकता है। थॉर सभी सुरक्षा कर्मियों को पार करके म्योल्निर तक पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से हथौड़ा उठाने की कोशिश की, लेकिन म्योल्निर अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। उसी पल थॉर को एहसास हुआ कि अब वह बिजली का देवता बनने के योग्य नहीं रहा। इसके बाद फिल ने तुरंत उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। उधर लोकी को एक ऐसा रहस्य पता चला जो वर्षों से छिपा हुआ था। जब उसने फ्रॉस्ट जायंट्स के कास्केट को छुआ तो उसका शरीर बदलने लगा। तभी उसे पता चला कि वह वास्तव में फ्रॉस्ट जायंट्स की संतान है। असल में युद्ध खत्म होने के बाद ऑडिन को खंडहरों में एक छोटा बच्चा मिला था। उसे मरने के लिए छोड़ने के बजाय ऑडिन उसे असगार्ड ले आया और अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन यह सच जानकर लोकी पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि ऑडिन हमेशा थॉर से प्यार करता था, जबकि वह केवल एक गोद लिया हुआ बच्चा था। जब ऑडिन गहरी नींद में चला गया तो लोकी ने असगार्ड का सिंहासन अपने कब्जे में ले लिया। फिर उसने फ्रॉस्ट जायंट्स के राजा लॉफी से संपर्क किया और उसे असगार्ड में घुसकर ऑडिन की हत्या करने की योजना बताई। इस बीच पृथ्वी पर थॉर धीरे धीरे बदलने लगा। जेन और डॉक्टर एरिक, जिनकी कार गलती से 2 बार थॉर से टकराई थी, खुद को दोषी मानते थे, इसलिए वे उसकी मदद करने लगे। उन्होंने थॉर के लिए नई पहचान बनवाई और उसे हिरासत से भी छुड़वा लिया। थॉर को वापस लाने के लिए उसके दोस्त बिफरॉस्ट रेनबो ब्रिज के जरिए पृथ्वी पर आने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लोकी को पहले ही उनकी योजना का पता चल चुका था। हेमडॉल, जो रेनबो ब्रिज का रक्षक था, लोकी की चाल समझ गया। थॉर की मदद करने के लिए उसने जानबूझकर अपना पहरा छोड़ दिया, जिससे थॉर के साथी पृथ्वी पर पहुंच सके। जब थॉर ने अपने पुराने दोस्तों को फिर से देखा तो उसके चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान लौट आई। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि लोकी असगार्ड का राजा बन चुका है, उसका चेहरा गंभीर हो गया। तभी आसमान में एक विशाल ऊर्जा भंवर दिखाई दिया। उसमें से एक विशाल यांत्रिक योद्धा डिस्ट्रॉयर पृथ्वी पर उतर आया। यह असगार्ड के शस्त्रागार का सबसे खतरनाक हथियार था। लोकी ने पहले ही हेमडॉल को फ्रॉस्ट जायंट्स के कास्केट की शक्ति से जमा दिया था ताकि थॉर वापस न लौट सके। फिर उसने एटर्नल फ्लेम की शक्ति से डिस्ट्रॉयर को पृथ्वी पर भेज दिया। उसका केवल एक ही मिशन था, थॉर का अंत करना। थॉर जानता था कि अपनी शक्तियों के बिना वह डिस्ट्रॉयर को कभी नहीं हरा सकता, इसलिए उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे उसे रोकने की कोशिश करें, जबकि वह शहर के लोगों को सुरक्षित निकालता है। डिस्ट्रॉयर लगातार हमला करता रहा और देखते ही देखते पूरा शहर खंडहर बन गया। वॉरियर्स 3 ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वे उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाए। एक योद्धा तुरंत गिर गया, दूसरे ने तलवार से डिस्ट्रॉयर की गर्दन पर वार किया। सबको लगा कि अब जीत उनकी होगी, लेकिन अगले ही पल उसका घाव खुद ही भर गया और उसने एटर्नल फ्लेम की भयानक ऊर्जा छोड़ दी। इतनी जबरदस्त शक्ति के सामने थॉर के दोस्त भी बेबस हो गए। अपने दोस्तों और निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए थॉर अकेला ही डिस्ट्रॉयर के सामने खड़ा हो गया। उसने लोकी से कहा, अगर यही चाहिए तो मेरी जान ले लो, लेकिन इन्हें छोड़ दो। बिना शक्तियों के थॉर पूरी तरह असहाय था। डिस्ट्रॉयर ने केवल एक मुक्के में उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही थॉर की जान जाने वाली थी, ऑडिन को कुछ महसूस हुआ। थॉर आखिरकार समझ चुका था कि एक सच्चा राजा होने का क्या अर्थ होता है। उसी क्षण म्योल्निर कांपने लगा। अगले ही पल वह आसमान को चीरता हुआ उड़कर थॉर के हाथ में वापस आ गया। बिजली का असली देवता थॉर एक बार फिर लौट आया।